चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। निकालिए रिवीजन नोट्स निकालिए। ओके सो आज हमारा डे 2 है। आज का मैं मिनिमम टारगेट जो आपका लेकर आया हूं वो कुछ इस तरीके से है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। अगर टाइम परमिट करेगा या आप सबका ग्रास्पिंग पावर होगा तो हम डिसोल्यूशन करेंगे, वरना डिसोल्यूशन कल के लिए पेंडिंग डाल देंगे। टाइम हमारे पास दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स के लिए आपको सफिशिएंट गैप है। मेन क्या है, डिसोल्यूशन को मैं भगाना नहीं चाह रहा कि भाई भगाओ खत्म करो। अगर टाइम परमिट करेगा तो उसके हिसाब से, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट ऑलरेडी अपने आप में थोड़े हैवी टॉपिक्स, इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट्स वगैरह का काफी आता है और बच्चों को यूजुअली इस वाले ब्रैकेट में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करता हूं मैं कि कहीं ना कहीं रह जाती है, क्योंकि इस टाइम पे आपका मिड टर्म पीक पे आ चुका होता है। बट फिर भी एक बार डिटेल में लेके चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब हम पार्टनर को एडमिट करने की बात कर रहे हैं उसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बोलेंगे। Admission of a partner is one of the modes of reconstitution under which old partners comes to an end and a new one comes between all the partners। इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सिंपली थ्योरी है कि भाई आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालने पड़ेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, गुडविल निकालना पड़ेगा। जो नया पार्टनर है वो कैपिटल कितना लेकर आ रहा है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा एंड सो ऑन, सारी वही चीजें लिखी होंगी। तो बच्चों जब एडमिशन हो रहा होता है, मुझे ये बात बताइए कि नया पार्टनर क्या क्या लेकर आ रहा होता है। एक तो गुडविल का हिस्सा, गुडविल का शेयर, उसे क्या बोलते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। और क्या लेकर आता था साथ में, कैपिटल लेकर आता था। तो दो चीजें लेकर आता था। इसके अलग अलग केसेस होते थे इस चैप्टर के अंदर, उस चीज को डिस्कस करेंगे। जब हम एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये रहा पूरा का पूरा चैप्टर के एडजस्टमेंट्स आपको क्या क्या आएंगे। सबसे पहले इसके अंदर न्यू रेशियो निकालना, यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आपको लग सकती है। अगर आपको लग रही होगी तो इसके बेसिक क्वेश्चंस वगैरह आपको करने पड़ेंगे सॉल्व, एक आधा दे दूंगा अभी वार्म अप के लिए आज। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, अगेन बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग, अगर ये नेगेटिव में आ जाएगा तो गेनिंग हो जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगेन न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही चीज बट फॉलो करके जाइएगा और याद करके जाइएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके अंदर थोड़ा सा नया टॉपिक सा आता है जहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल के अलग अलग केसेस कवर होते हैं, इस चीज को डिटेल में लेके जाएंगे। रीवैल्यूएशन, इट इज सेम टू सेम जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, इसके अंदर भी सेम टू सेम है जो हमने लास्ट क्लास में चेंज इन पीएसआर में किया था। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, ये नया होता है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके के कैपिटल एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। तो कोशिश करके मैं क्या करूंगा, आपको साथ ही साथ एक क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने देखा था बच्चे क्वेश्चन के नाम पे भाग जाते थे। तो एक आधा क्वेश्चन अभी क्लास में ही करने के लिए दूंगा ताकि आपका एक बेसिक लेवल अचीव हो। तो कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपका हो गया और आखिरी में आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल नेसेसरी चेंजेस। तो आइए एक एक करके टॉपिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सबसे सिंपल टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स, अच्छा ये तो ठीक है, ये रहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग, दिस विल गिव अस व्हाट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर ना आपको टर्मिनोलॉजीज का बहुत ध्यान रखना है। आइए एक आधा क्वेश्चन मैं आपकी बुक में से पिक करता हूं, ऐसा कोई पिक कर लेते हैं जिसके अंदर काफी सारे केसेस गिवन हो। एक मिनट रुकिए, ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहे हैं ना सिर्फ। एनी केस में चलो यही वाला केस पिक कर लेते हैं, इसके अंदर सारे केसेस कवर हो जाएंगे फिर मुझे लग रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है बच्चों आपकी बुक में से। भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 क्या हो गया हमारा, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट भगत फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो भगत कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स व्हेन भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स।
हल्का सा मैं ऐसा करता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं आपको। तो 1/5 का क्या करेंगे बच्चों, हाफ। तो भगत के पास जो 1/5 शेयर आएगा वो बाकी दोनों पार्टनर्स के हिस्से में से 1/10 माइनस हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो जो 1/5 आ रहा है, जो 1/5 आ रहा है, इसका 3/8, इसका 5/8। समझ में आ रहा है या और डिटेल में लेके जाऊं सिद्धार्थ? कौन से वाला? दोनों दोबारा से, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। सबसे पहले 3 पार्टनर्स हैं, दोबारा से देख लेते हैं, फिर मैं आपको करने के लिए देता हूं। भारत एंड भूषण, इनका ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों, 5:3, दैट इज 5/8, 3/8। ठीक है। अब नया बंदा कौन आ रहा है, भगत। एक तो नाम ने बड़ा कंफ्यूज कर रखा होगा। इनको चाहिए 1/5 शेयर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर नए पार्टनर के पास 1/5 शेयर आ रहा है, किसी ना किसी की जेब से तो जा रहा होगा। या तो भारत की जेब से जा रहा होगा, या भगत की, सॉरी, भारत या भूषण की जेब से जा रहा होगा। अब इन दोनों की जेब से अगर जा रहा होगा तो 1/5 कौन देगा, कितने हिस्से में देगा, ये बता रहे। तो पहला लाइन ये बोल रहा है, भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, मतलब 1/5, 1/5, इसका आधा, इसका आधा। समझ में आया? तब ये क्या हो गया मेरा, ओल्ड रेशियो। ये हो गया उसका एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट करने के बाद क्या निकल के आएगा आपका, न्यू रेशियो। प्लस माइनस तो कर लेंगे हम, न्यू रेशियो आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग भी निकल आ जाएगा, वो करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या वो भी समझा दूं। ओके। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। इसका मतलब क्या हो गया, 3/8। कार्तिक आगे आ जाइए, 5/8। सिद्धार्थ समझ में आता है ये? नेक्स्ट, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत अलोन। मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा 1/5 शेयर जो है, ये पूरा का पूरा भारत की जेब से जा रहा है। तो तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, पूरा 1/5 यहां से माइनस हो जाएगा, भूषण की जेब से कुछ नहीं जाएगा। और लास्ट केस क्या बोल रहा है, भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भारत एंड भूषण 5/40 एंड 3/40। तो ये पहले से कैलकुलेट करके दे दिया है, यहाँ पे 5/40 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3/40। क्या ये समझ में आया? आइए एक वार्म अप के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे ही देता हूं, छोटा सा चेक कर लेंगे उसे क्या है। विजय ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा फिर से, आप हर बार इसी पे अटकते थे आप। इलस्ट्रेशन 18 याद हो आपको तो? 4-5 बारी डाउट आपने पूछा साहब। हाँ यही बस। इलस्ट्रेशन नंबर 16, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into the firm, who gets 1/4 of his share from X and 3/16 from Y. स्टार्ट करिए। न्यू रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग, जो समझ में आते करो, इसी से दिमाग चलेगा आप सबका। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया?
हो गया, कितना आ रहा है 28 इंटू इस टू चेक कर लेते, 43:17:20, थोड़ा सिंपल रखना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, इधर देखिएगा 3:2 का इनका रेशियो है। अब यहाँ पे ना ध्यान से पढ़िएगा, दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड 3/16 शेयर फ्रॉम वाई। इसका मतलब क्या है बच्चों, जेड को जो भी मिलना है, जेड को जो भी मिलना है, इसका 1/4 कौन देगा, एक्स देगा, और बाकी बचा 3/4 कौन देगा, वाई देगा। ऑब्वियस ही बात है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पहले इतना लॉजिक तो समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैंने पिज्जा का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर पिज्जा का एक स्लाइस जेड को मिलना है तो उसका 1/4 एक्स दे रहा है। 2 मिनट के लिए आगे की लाइन भूल जाओ, पहले ये वाली लाइन से पढ़ के बताइए, ये समझ में आया। तो ऑब्वियसली बाकी बचा हुआ 3/4 कौन दे रहा होगा, वाई दे रहा होगा। ये समझ में आया। तो बेसिकली अगर मैं इसको x मान लूं तो x मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं y जो दे रहा है ना वो 3/16 दे रहा है। ये समझ में आया। हमें बताया गया है कि इतना पिज्जा का 1/4 x देगा और इसका 3/4 y देगा। यहां तक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया आपने। अब इन्होंने बता दिया ये जो 3/4 वाला हिस्सा है ना इसका, वो अमाउंट 3/16 है। लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़ के देखिए, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड 3/16 ऑफ हिज शेयर नहीं लिखा, ऑफ नहीं लिखा, वो बता रहे 3/16 हिस्सा जो है वो वाई से मिलेगा। यानी कि उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी बता रखा है, टोटल बता दिया, टोटल बता दिया। मतलब अगर मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊं, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो, इसमें से जो माइनस होना है ना 3/16, ये बता दिया। हाँ, y के हिस्से में से 3/16 माइनस होगा। ये बेसिक्स रिकॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, किस किस को अभी भी डाउट है, बोलो, समझ में आया या डाउट है, बताओ कहां पे अटके। न्यू PSR आ जाएगा ना उससे। हाँ, ये बात समझ में आई। अब अगर मैं इसका रिवर्स कैलकुलेशन करूं तो ये पिज्जा के स्लाइस का वॉल्यूम पता लग जाएगा। तो x कितना आया 1/4। अब इसकी लैंग्वेज पढ़िए ध्यान से। अब z एडमिट हो रहा है, उसको 1/4 पिज्जा मिलेगा, उस 1/4 का 1/4 x दे रहा है 1/16, और उस 1/4 का 3/4 y दे रहा है, दैट इज 3/16। अब समझ में आया। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल था, जेई एडवांस हो गया ना। तो इसका कितना हो गया 1/4, ये समझ में आया। चलिए, तो इसको एक बारी आप देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। वेरियस केसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अलग अलग गुडविल के केसेस हैं यहाँ पे। ये वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इस सेंस में कि भैया ये वाला टॉपिक जो आपने चेंज इन पीएसआर में कल पढ़ा था उससे अलग। पहले आपका चेंज इन पीएसआर रिकॉल करते हैं, भैया चेंज इन पीएसआर में क्या था हमारे पास, बच्चों याद करवाइए। बैलेंस शीट है, एक गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आता है, एक गुडविल बैलेंस शीट के बाहर आता है। जो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आ रहा होता था इसका क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, काम खत्म। इसका क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर एडमिशन के चैप्टर में ये वाला गुडविल है ना, अभी भी आप वही करेंगे, अभी भी आप क्या करेंगे, गुडविल जो बैलेंस शीट में आ रहा होगा उसको राइट ऑफ करेंगे इन दी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये बात समझ में आया। बट अगर जो गुडविल बाहर है, इसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल का कॉन्सेप्ट सारा समझना पड़ता है। तो आइए, इसके बहुत सारे ना केसेस थे, अगर मैं आपकी बुक के हिसाब से पकड़ के चलूं तो गुडविल पार्टनर जो है, एडमिशन वाला पार्टनर जो है, दो चीजें लेकर आता था बच्चों। एक क्या लेकर आता था, कैपिटल, और दूसरा क्या लेकर आता था, प्रीमियम फॉर गुडविल।
अब प्रीमियम फॉर गुडविल के ये बहुत सारे केसेस हैं, पहले मैं हल्का सा ब्रश अप करवाता हूं, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉल करवाता हूं। तो पहला क्या केस था, गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी कि इसकी किताबों में कोई एंट्री नहीं थी, ठीक है ना, अभी उसके बारे में कर लेंगे। गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर कैश या चेक लेकर आ रहा है। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर पार्टली विड्रॉ, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो थोड़ा सा पैसा विड्रॉ कर लेते, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, एसेट्स वगैरह लेकर आ गया। व्हेन पार्ट ऑफ द गुडविल इज ब्रॉट, करंट अकाउंट ओपन करते थे थोड़ा थोड़ा, और व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल, कुछ भी नहीं लेकर आया फिर भी उससे पैसा करंट अकाउंट ओपन करवा ही लेते थे। तो ऐसे अलग अलग केसेस हैं, ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्या केस है। जर्नल एंट्रीज में रिपीट करवाता हूं। इसके अलावा एक 7वां केस और था हिडन गुडविल का। अगर आपको हिडन गुडविल नहीं याद है अभी वो भी फॉर्मूला में याद करवा दूंगा। आइए समझते हैं इस चीज को। वेरियस केसेस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, when the goodwill for the firm when the premium for goodwill is paid privately by the new partner, in case a new partner pays premium to old partners privately or directly or outside the business, it will not be recorded because it is out of business transaction। सिर्फ कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ पा रहे हैं, सिर्फ जो कैपिटल लेकर आए उतना ही रिकॉर्डिंग होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। नोट, एनी गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स विल बी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन से वाले गुडविल की बात चल रही है, ये वाले गुडविल की बात चल रही है, ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना। नेक्स्ट केस नंबर 2, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बिजनेस बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल निकलता कैसे था बताइए, गुडविल मल्टीप्लाइड बाय शेयर, जो न्यू पार्टनर का शेयर होता था। तो इसे बोलते थे वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल सकता था, वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकल सकता था, कोई एक चीज तो गिवन होगा। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट केस नंबर 3, अगर ये काइंड में लेकर आ गया, काइंड में लेकर आ गए तो जितने भी एसेट्स थे उनको डेबिट करते थे टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में राइट ऑफ करते थे। चौथा केस, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय द पार्टनर एंड इज विड्रॉन। अच्छा, ये तो बेसिकली विड्रॉल वाला जो केस है ये किसी के साथ भी आ सकता है, पार्शियल विड्रॉल, फुल विड्रॉल। इसके अंदर क्या होता है, सिंपली बाकी सारी एंट्री सेम रहती हैं, बस ये आखिरी में एक एंट्री और आ जाती है। ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स किस रेशियो के अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि बच्चों ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हुआ है, तो जब आप विड्रॉ कर रहे होते हैं ना यूजुअली वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने अपने हिस्से का विड्रॉ कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है, इसका 10,000 हो गया, इसका 20,000 हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फुल विड्रॉल हो गया तो 10,000 20,000, हाफ विड्रॉल लिखा है तो 5,000 10,000। बहुत ही रेयर चांस है आपको बोल दे कि एक्स ने अपना पूरा विड्रॉ कर लिया तो एक्स का पूरा 10,000 डेबिट हो जाएगा। वो केसेस बन सकते हैं, ऐसा हर बारी जरूरी नहीं है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकले। वो तब होता था कि जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता था, सिंपल क्वेश्चन होता था कि एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स जिनका ओल्ड रेशियो है 1:2 एंड जेड इट इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, बस इतना लिखा हुआ है तो ओल्ड रेशियो ही बाय डिफॉल्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता था। या आपको सैक्रिफाइसिंग गिवन हो, जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया इसके अंदर ये सैक्रिफाइसिंग हो गया, तो वो वर्डिंग्स पे डिपेंड करता है। हर बार ये मत रट के बैठ जाना कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग है तो दिक्कत कर जाएगा। नेक्स्ट, आप विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल के बाद बच्चों अगला क्या हो रहा है, व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम इन कैश। वो सिर्फ थोड़ा सा एक पार्ट लेकर आए हैं, सारा पैसा नहीं लेकर आ पाए। तो पहली एंट्री तो आपकी वही रहने वाली है, क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसे मान लीजिए अब प्रीमियम फॉर गुडविल बन कितना रहा था 25,000 रुपए, और अब कैश लेकर कितना आए 10,000 रुपए। ठीक बात,
तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 10,000 रुपीज हो जाएगा जो वो कैश में लेकर आए, और जो वो नहीं लेकर आ पाए हैं 15,000 रुपए, वो करंट अकाउंट के थ्रू ओपन हो जाएगा, और जितना भी 25,000 रुपए है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अगेन राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ऐसा मैंने केस देखा नहीं है, बट उस केस में क्या होगा कि करंट अकाउंट, अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे, अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा है तो उनका करंट अकाउंट यानी कि एक ओपन हो जाएगा करंट अकाउंट के नाम से, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म का कैश कम हो जाएगा। तो अगर कैश अवेलेबल है तो यस विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं अवेलेबल तो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। करंट अकाउंट तो बेसिकली एसेट साइड पे चला जाएगा ना फर्म की, आ रहा समझ में। नेक्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पहला एंट्री तो बच्चों सेम ही रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, बट प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। तो न्यू पार्टनर का जितना भी पैसा है, मान लो इस केस में 25,000 रुपए है, पूरा का पूरा आ जाएगा टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या ये समझ में आता है? यहां पे कुछ और भी लिखा है, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला, ये करने की जरूरत नहीं है। इफ अ पार्टनर ब्रिंग्स अ शेयर ऑफ गुडविल, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ये वाला तो नोट अभी मैंने पढ़वा दिया था वैसे। राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इफ एनी, कोई भी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल पड़ा हुआ है उसको राइट ऑफ कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अच्छा बच्चों ये देखिए, हिडन गुडविल के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। हिडन गुडविल के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, आइए इसको हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। हिडन गुडविल, इन्फर्ड गुडविल, आपको कैसे पता लगेगा हिडन गुडविल का केस है? क्या क्वेश्चन बताएगा आपको? नहीं। पॉइंट नंबर 1, ना वहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन होगा। पॉइंट नंबर 2, ना वहां पे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगा। दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं होगा, ना गुडविल ऑफ द फर्म ना उसमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगा, ना उसके अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन होगा, क्योंकि दोनों ही नहीं गिवन। तो आपको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना पड़ेगा या मानना पड़ेगा कि हिडन गुडविल का केस है। अब बच्चों इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इस तरीके से होता था, नेटवर्थ ऑफ द फर्म माइनस नेटवर्थ, एक फॉर्मूला के थ्रू निकालते थे, इज द डिफरेंस इज हिडन गुडविल। मतलब दोबारा से, नेटवर्थ पहले केस में कैसे निकालते थे, जो इनकमिंग पार्टनर है वो कैपिटल कितना लेकर आ रहा है। मान लीजिए अगर वो 2 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ रहा है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, दैट इज 5/1 या जो भी रेशियो बन रहा है, तो एक अमाउंट निकल के आ गया, और माइनस कर देते थे नेटवर्थ। अब ये नेटवर्थ कैसे निकलता था, इसके लिए एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा भी रखा था। हाँ, मैं इसको पहले आपका ना क्वेश्चन के थ्रू पिकअप करवाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमें। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल इज 1,60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड, सोमेश, ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहे हैं ना वॉल्यूम आपको क्लियरली? नैना सो गए हैं क्या? चलो, तो इसके अंदर बच्चों दोबारा से क्या बात चल रही है, 1,60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली दे एडमिटेड सोमेश ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर 1/5 शेयर। सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज इज कैपिटल। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या हो गया, 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो कितना निकल के आ गया, 6 लाख रुपीस। ये समझ में आया स्टेप 1। ज्यादातर बच्चों को स्टेप 1 में दिक्कत नहीं आती हिडन गुडविल की, किस में आती है, स्टेप 2 में आती है, कि भैया ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह, जैसे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये स्टेप 2 में चेंजेस आ रहे होते हैं। स्टेप 2, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं, तो इसके अंदर आप देखेंगे स्टेप 2 सबसे ज्यादा तंग करेगा आपको। नेटवर्क जो निकालने का काम है ना, सबसे ज्यादा ये तंग करता है। इसको निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, मैं फॉर्मूला भी रिपीट करवा देता हूं।
फिलहाल के लिए यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का कैपिटल जोड़ दिया गया है। तो बच्चों दोबारा से स्टेप 1 क्या है, जो भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया माइनस नेटवर्थ। अब ये नेटवर्थ के क्या क्या फॉर्मूला थे, ऐसा करिए मेरे साथ साथ लिख लीजिए, अगर बुक है तो बुक में लिख लो ताकि याद रहेगा। हाँ बताइए, किसी को याद है तो, क्या बोल रहे थे सिद्धार्थ, बोलो। माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा लिखा हुआ है क्या, कोई बात, लिखो। पहला फॉर्मूला ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखो प्लस रिजर्व्स प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस माइनस रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट माइनस अक्यूमुलेटेड लॉस माइनस गुडविल। कौन सी वाली, एग्जिस्टिंग, यस। क्या आपके हिसाब से क्या बोला आपने, क्या चीज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया एक तरीके से, हाँ यस, एक तरीके से वो भी एडजस्टेड कैपिटल हो गया। नहीं नहीं, दोबारा से आपका स्टेटमेंट रिपीट करिए। नहीं नहीं नहीं, हिडन गुडविल तो पहले निकलेगा ना, ये आपको अलग से करके दिखाना है। आपका पहला स्टेटमेंट तो ठीक था, एक तरीके से वही हुआ, बट उसके अंदर हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट डालना होता है अभी। ऑब्वियसली हिडन गुडविल, नहीं नहीं, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज नहीं होगा, अभी दिखाता हूं। हाँ, ये जो बैलेंस शीट में गुडविल आ रही होगी वो वाली एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो बढ़ा देगा कैपिटल को, लॉस है तो कम कर देगा, ठीक है। लिखो और अक्यूमुलेटेड लॉसेस लिख दिया ना, हाँ जी। सिद्धार्थ बाबू लिख लो, है आपके पास। ये वाला क्वेश्चन ठीक रहेगा। आइए इसको समझते हैं दोबारा से बच्चों। हिडन गुडविल लिख लिया, ये ठीक है, लिख लिया। हिडन गुडविल की जब हम बात कर रहे हैं, दोबारा से मुझे ये बात बताइए, पहला स्टेप क्या है हिडन गुडविल का, आपको अगेन आइडेंटिफाई करना तो आना चाहिए कि भाई ना प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन होगा, ना गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगा, जो वैल्यूड वाला बाहर वाला गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में आ रहा होगा वो तो अलग बात। तो स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालिए। कैसे निकलेगा, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। दूसरा स्टेप, जो नेटवर्थ ऑफ द फर्म निकालनी होती है, उसको कैसे निकालना है, उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। इसको समझने के लिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इससे बढ़िया समझ में आएगा। बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, मोबाइल रख दीजिए अंदर कार्तिक, यहां पे देखिए
एक्स एंड वाई हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये इसका बैलेंस शीट गिवन है बच्चों। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ द फर्म, जेड ब्रिंग्स 50,000 एज कैपिटल। तो स्टेप नंबर 1 बताइए कितना निकल के आ जाएगा, 2,50,000। कैसे निकला, 50,000 इंटू 5/1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों दूसरा स्टेप जो मैंने आपको लिखवाया है, मुझे ये बात बताइए, आपसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ याद है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलता था एज पर पार्टनरशिप, कैपिटल प्लस रिजर्व्स या फिर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, कोई डाउट तो नहीं है? जैसे इसके अंदर अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, मैं इन सबको प्लस कर दूंगा। एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा तरीका क्या दिख रहा है, इन सबको प्लस करके उसमें से ये लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, तो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 1,65,000। इसमें कोई डाउट? तो आप मेरे साथ साथ चलिएगा प्लीज, इधर फॉर्मूला पे ध्यान रखिएगा। तो चाहे मैं इस तरीके से निकालूं, चाहे मैं इस तरीके से निकालूं, ये वाला कंपोनेंट फॉर्मूला का तो सेम ही आ गया ना। अगर आप दोनों में ऊपर नीचे में ये रेड में जो मैंने हाईलाइट किया इसको हटा दो ना, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। बाकी फॉर्मूला क्या है, नए पार्टनर का कैपिटल जोड़ दो। नए पार्टनर का कैपिटल कितना आ रहा था, 50,000, 1,65,000 प्लस 50,000। और क्या क्या प्लस माइनस करना है, रिवैल्यूएशन तो है नहीं इसमें। क्या अक्यूमुलेटेड लॉस दैट इज फिक्टिशियस एसेट है, ये रहा 15,000 रुपए। नहीं, पीएनएल तो रिजर्व हो गया ना, वो तो रिजर्व हो गया ना। ये फिक्टिशियस एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो फिक्टिशियस एसेट्स 15,000 माइनस हो जाएगा। अच्छा, और गुडविल है इसके अंदर नहीं, तो अगर 1,65,000 प्लस 50 माइनस 15 कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 2 लाख रुपए। चाहे आप ऊपर वाले फॉर्मूला से कर दो चाहे नीचे वाले फॉर्मूला से कर दो, बात एक ही है। एक सेकंड रुकिएगा। चलो प्लीज, तो हमें यहाँ पे हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट, अब बच्चों इस वाले टॉपिक के अंदर अगला टॉपिक जो आता है, जैसे ये देखिए लिस्ट बनी हुई है, आप अगर एडमिशन के टॉपिक्स में से देखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, रिवैल्यूएशन और रिजर्व्स। जो हमने लास्ट क्लास में किया था ये सेम टू सेम है, इसका हल्का सा ब्रीफ मैंने डाला हुआ है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स आता है, एडजस्टमेंट्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको समझेंगे डिटेल में। जैसे रिवैल्यूएशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम। फटाफट से अगर मैं आपको रिकैप करूं आप सबके साथ, बच्चों पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनता था जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते थे। फटाफट से बताओ क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम आती थी, जो अच्छी थी या बुरी थी, अच्छी वाली। एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी घट गया, नया एसेट मिल गया। और डेबिट साइड पे एसेट घट गया, लायबिलिटी बढ़ गया, नया लायबिलिटी मिल गया। बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस है ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि भैया नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना तो ना करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा इसके केस में, और सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा इस केस में। याद आता है? नेक्स्ट आ रहा था बच्चों, हमने टॉपिक किया था इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स का। तो अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं तो ब्रॉडली 4 तरीके के रिजर्व्स हैं। पहला क्या हो गया हमारा, जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस जनरल रिजर्व्स दैट इज प्रॉफिट्स। और दूसरा हो गया जो डेबिट साइड पे आ रहा है, पीएनएल डेबिट बैलेंस दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस
फिक्टिशियस एसेट्स हो गया या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स के बारे में ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के बारे में स्पेशल केसेस ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भैया नॉर्मल क्वेश्चन है तो जैसे जैसे डिस्कस किया था वो, अगर क्वेश्चन बोलता है नहीं भाई कैरी फॉरवर्ड करना है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। क्या रिकॉल होती है सारी बातें? ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं बच्चों मेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। इसके एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 3 केसेस में क्लासिफाई करता हूं। वैसे आप एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 भी बोल लीजिए, बड़ी बात नहीं है, पर 3 केसेस हम क्लासिफाई कर रहे हैं और ये 3 में से 1 या 2 क्वेश्चन मैं अभी करने के लिए दूंगा। तो आइए एडमिशन का ये समझते हैं अलग अलग केसेस। रिवैल्यूएशन हो गया हमारा, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये रहा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बच्चों केस नंबर 1 ध्यान से, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर के हिसाब से। अगर मैं इसका क्वेश्चन एक रफली पिकअप करूं तो ये वाला क्वेश्चन ठीक लग रहा है। आइए, Kareem and Rehman are partners in a firm in the ratio of 2:3 respectively. They admitted Naval as a partner for half share in profit. Naval will bring 5 lakh रुपए as his capital and the capitals of Kareem and Rehman will be adjusted in the profit sharing ratio. इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है बच्चों, कि ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर के हिसाब से। फॉर दिस करंट अकाउंट विल बी ओपन्ड। बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो तो कैश के थ्रू लेना देना कर देते हैं। स्टेप्स इसके सिंपल से हैं। पहला, आपको एडजस्टेड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना होता है। दूसरा, आपको उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तीसरा, आपका बैलेंसिंग फिगर निकलता है। और चौथा स्टेप हमेशा क्या होगा, कैश या करंट, लेना देना आप कर लेंगे कैश या करंट के थ्रू। मेन दिक्कत कहां आती है, ये एडजस्टेड टोटल कैपिटल कैसे निकालना है, नए पार्टनर के हिसाब से या पुराने के हिसाब से। तो यहां पे ये कह रहे हैं नए वाले के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो हमने इसका क्वेश्चन देखा, ये सारी चीजें तो आप कर लेंगे। अगर एक बार इसको समझाऊं तो सबसे पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये दोनों कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। यहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये देखिए ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आता है? अब आगे देखिएगा, नवल विल ब्रिंग 1,75,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल, पीएफजी हो गया ना बलराज? नहीं, अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तब होता अगर यहां गुडविल लिखा होता। ठीक है, ये बाहर लिखा हुआ है नवल विल ब्रिंग, ये कौन सा है, पीएफजी है या गुडविल ऑफ द फर्म है? पीएफजी है। ओ यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, मैं चेक कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि आपको याद है या नहीं याद है। 1,75,000, नवल विल ब्रिंग 1,75,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल है या गुडविल ऑफ द फर्म है? पीएफजी है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नवल जो है दो चीजें लेकर आ रहा है, एक आपका कैपिटल लेकर आ रहा है और एक आपका प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। दोनों की दोनों चीजें लेकर आ रहे हैं और ये 1,75,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर ये रहा प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा। अगर यहाँ पे बैंक अकाउंट है, अच्छा बैंक अकाउंट का तो सीधा बैलेंसिंग फिगर ही निकाल दिया, उसके अंदर बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3,90,000, 70,000 डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी। तो बिल्डिंग और मशीनरी जो है इनको रिवैल्यूएशन करके यहाँ पे चला जाए, बिल्डिंग इधर चले जाएगी और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इधर चला गया।
नहीं, दोनों अलग अलग एसेट्स है ना बैलेंस शीट में, तो अलग अलग। अगर प्लांट, दो अलग अलग एसेट्स है ना, और फिर एक इफेक्ट दिखा सकते हो, ब्रैकेट में करके दिखा देना। प्रोविजन ऑफ 2% ऑन डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन, तो डेटर्स का 2% निकालना है आपको, और ये 40,000 रुपए आ जाएगा। क्या ये समझ में आई सारी बातें? मेन अब क्या है बच्चों, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहां तक हमें कोई भी ट्रांजैक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक एडमिशन का क्वेश्चन है। मेन दिक्कत कहां से शुरू होती है, जब आपका कैपिटल एडजस्टमेंट आता है। बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट है क्या, स्टेप्स याद रखिए। स्टेप नंबर 1, जो न्यू पार्टनर है इसका कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर, तो ये हो जाएगा 10 लाख रुपए। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू पीएसआर के अंदर, तो वो कितना कितना हो जाएगा बच्चों, 2 लाख, 3 लाख, और जो न्यू पार्टनर है उसका 5 लाख। अमृतांशु समझ में आ रहा है? तो ये 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इधर आ गया। तीसरा स्टेप, जो भी लेना देना होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू बैलेंसिंग फिगर निकाल के कंप्लीट हो जाए। क्या ये क्लियर हुई बात? इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है, अगर साइलेंट होता तो कैश अकाउंट के थ्रू हो जाए। तो एक क्वेश्चन तो आप ये लिस्ट में डालिए 65, ये हो गया केस 1। हाँ, आपकी बुक में 62 हो गया। अगला, अभी थोड़ी देर में दे रहा हूं ना, पहले बाकी भी समझा दूं ना मैं। नहीं, पहले समझा देता हूं। 2 केसेस और हैं, इसको समझाने के बाद ये खत्म हो जाएगा ना। प्लीज इधर फोकस करिए। अगला केस क्या है बच्चों, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब यहां पे ना आपको बड़े ध्यान से लैंग्वेज रीड करनी होती है कि लैंग्वेज क्या बोल रही है। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसको मार्क करिए, 71 करेंगे आप। जैसे यहां पे देखिए 71 में क्या लिखा हुआ है कि नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। चेक करिए आपके उसमें कौन सा हो गया, सोनू मोनू 68। सोनू मोनू पार्टनर्स है, 1/4 शेयर के लिए गोपाल आ रहा है। मेन वर्डिंग्स क्या ध्यान रखनी है बच्चों, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। हाँ, तो इसको हाईलाइट करिए। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए आपको स्टेप नंबर 1 क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालना है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। जैसे इस केस के अंदर बच्चों 1/4 शेयर के लिए गोपाल एडमिट हो रहा है, तो सोनू मोनू का शेयर कितना हो गया, 3/4। ये समझ में आया? तो हमने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, इन दोनों का एडजस्टेड कैपिटल निकाला, सोनू मोनू, इसको एड अप किया, इंटू 4/3 कर दिया, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। स्टेप नंबर 1 समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट, शेयर जो वो लेकर आ रहा है उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी ये निकल के आया इंटू 1/4। तो इससे पता लग जाएगा जो इनकमिंग पार्टनर है वो कितना कैपिटल लेकर आएगा। एंट्री सिंपल हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो इनकमिंग पार्टनर। अगर रेयर चांस में क्वेश्चन में लिखा हो नहीं लेकर आ पा रहा तो करंट अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आता है बात? तो 71 हो गया। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन 75। अब यहां पे ना वर्डिंग बड़े ध्यान से पढ़नी है। हाँ, ये लो, मदान मोहन 71 हो गया। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, गोपाल वॉज टू ब्रिंग 20%, मार्क करिए कीवर्ड्स, कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल, ये ना मैंने आपको रिवीजन करते टाइम पे यहां पे भी लिखवाए हुए हैं वैसे केसेस। अगर आपने नोट्स के अंदर लिखे हो तो मैंने इसके साइड पे ना ये सारे क्वेश्चन सारे लिखवाए थे, लिखे हुए हैं आपके पास, बताइए जरा। ये वाला कौन सा हो गया, इलस्ट्रेशन 62, इलस्ट्रेशन
68, इलस्ट्रेशन 71। और ये वाला एक्सेप्शनल केस हो गया, बुक में कोई गिवन नहीं था एडमिशन का इसमें। तो बच्चों यहाँ पे क्या बात चल रही है, 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदान एंड मोहन, इसको समझिए 63,600 प्लस 52,400, 63,600 प्लस 52,400, ये हो गया 1,16,000। अगर हम पिछले क्वेश्चन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट देखें तो हम क्या करते हैं, 1,16,000 इंटू 100/80 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 20/100। बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इट इज 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ दिस एंड दिस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये हो जाएगा 1,16,000 इंटू 20%। आपको 100/80 करने की जरूरत नहीं है। क्या दोनों लैंग्वेजेस में फर्क समझ में आया? अगर आप इसको मेरी बुक में से देखेंगे, यहां पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म and also adjusting the capital of old partners in the profit sharing ratio। ठीक है, और दूसरे वाला क्या केस, नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये यहां लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और नीचे नोट के तौर पे लिखा हुआ है, इन द लेटर केस न्यू a partner share will be computed with the help of following formula: combined adjusted capital of the old partners into share of the new part। तो आपको ये वर्डिंग बड़े ध्यान से रीड करनी है। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 62, 68, 71। आप ऐसा करिए, इसमें से 71 इलस्ट्रेशन करके दिखाओ, स्टार्ट करिए। पीछे वाला केस हो गया वो, समझ में आया?